ओम शांति। देव आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को, महान ते महान पुरुषार्थी बच्चों को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। यूं ही ज्ञान की धारा चलती रहे तो रूह कभी सूखती नहीं है। मुरली वह खड्ग है जो अज्ञान की गर्दन काटती है, भूलों को सुधारती है, शांति मिलती है। शांति कोई मंजिल नहीं, ये आत्मा की पहचान है। तो आज का विषय लिया था कि मोहन की मुरलियाँ मधुबन में कैसे बजती है। चेतन मधुबन में जब मोहन की मुरली बजती है तो आत्मा राधिका बन झूम उठती है। ये मधुबन बाहर नहीं, चेतन मन का बाग है, जहाँ बांसुरी की ध्वनि आत्मा को बुलाती है। माँ सरस्वती की वीणा से गूंजती है ये मुरली। ये ज्ञान की सबसे मधुर ध्वनि है। जिसने मुरली सुनी उसने समय को पार कर लिया। वही संगम का सच्चा राही है, वही मंजिल को पाता है। मुरली की ये धुन जो पशु पक्षी तक को परमात्मा की ओर खींच लाती है। जिस हृदय में मूर्ति की बारात बजती है वही बनता है सच्चा चेतन शिवालय, वही बनता है सच्चा देवालय। शिवालय में देवी देवता रहते हैं। मधुबन की मुरली आत्मा के सूनेपन को मधुर प्रकाश से भर देती है। बंदर से भटकने जैसा मन जब मुरली छूती है वह साधक बन जाता है। शिव की मुरली, राधा का नृत्य और सरस्वती की वाणी, यही है चेतन ब्रह्मलोक की त्रिवेणी नदी जिसे पार करना है। जो मुरली बजा रहा है वह स्वयं शिव है और जो नाच रही है वह आत्मा राधा है। मधुबन में मुरली, मस्तक में वीणा और हृदय में तिरंगा, यही है सच्चा योग। धागे से हमेशा बंधे रहना है। वेदी के ऊपर बैठकर गठबंधन किया जाता है। पति ने गले में पल्लू डाला होता है और वो पल्लू पत्नी की साड़ी से बांधा जाता है। तो आत्मा का पल्लू परमपिता परमात्मा से बांधना है। ये बोध युक्त आत्मा जब बनोगे, हर संकल्प में यही स्मृति रहे, मैं राधा आत्मा हूँ, कृष्ण की संगनी हूँ, मैं आत्मा परम पिता की संतान हूँ। यही अंतिम संगम काल है जहाँ ये बोध होता है। ब्रह्मा की मुखवाणी को अपने जीवन का आधार बनाना है। माँ की मुखवाणी को सिर्फ सुनना नहीं, जीवन बनाना है। यही सच्ची बोध युक्त कला है जो सीखनी है। जो ज्ञान सुना वही वाणी बन जाए,
वही वाणी व्यवहारिक भी हो जाए। ये अपने पे लागू करना है, ये कानून बनाना है। और जो संकल्प किया वो वाणी बनी, वही कर्म बन जाए। ब्रह्मा में वाणी, विष्णु में स्थिति और शंकर में संकल्प करने की, तीनों शक्तियों को अपने भीतर स्थापित करना है। त्रिमूर्ति के हर रूप की पहचान और सेवा करनी है। आपके चारों तरफ सब शिव मूर्तियाँ घूम रही हैं, सब त्रिमूर्तियाँ घूम रही हैं। आपके खुद के घर में सभी गुरु घूम रहे हैं। तो मधुबन को अपने अंदर बनाना है, बसाना है, बगिया बनानी है, बाहर नहीं। अपने चेतन मन में मधुबन बनना, जहाँ मुरली बजती है, ज्ञान की गंगा बहती है, उसका बोध जागृत रखना। हर आत्मा को देव दृष्टि देना, सोचने की दृष्टि बदले, देखने की दृष्टि बदले, याद कराना कि तुम देवता हो, दिवाले बनाओ अपने मन को। हर आत्मा को उस परम यात्रा का साथी समझें। सिर्फ शब्द नहीं, संगीत बन जाए आपकी वाणी। कौन सा संगीत बजाना है आपने? शांति का, प्रेम का, शक्ति की तरंगे फैलानी है। ये जो अभी बैंड बाजे बजाते हो, क्रोध करते हो, तांडव करते हो, उसे बांसुरी बनाना है, वीणा बनाना है। ज्ञान की ऊंचाई सत्ता की सादगी बन जाए। संकल्प की शक्ति से दृश्य बदलें सारे। ज्ञान को अपनी सत्ता में बदलना है। त्रिमूर्ति शिव की अंतिम यात्रा में शिव के बाराती बनना है। शिव आपका वर है, आप सजनिया हो। झूमना और जग को जगाना। मुख, मन, कर्म, सोच, सब कुछ माँ जैसा निर्मल, आज्ञाकारी और साक्षी। आत्मा को जैसी थी वैसी बनाना है, बाप समान बनाना है, त्रिमूर्ति शिव समान बनाना है। यह अंतिम समय है। जो अभी नहीं कर सका वह फिर कभी नहीं कर सकेगा। फिर वो काल चक्र में फंस जाएगा। वो चक्र का पहिया जो है वो बहुत बड़ा है, वो 5000 साल बाद उस जगह पे दोबारा आता है। या अभी या फिर कभी नहीं। बोध हो गया तो अब रुको मत। मुरली को अपना मुख बनाओ, मधुबन को अपना मन बनाओ, अपने अंदर मधुबन स्थापित करो। फूल खिले, वाणी चले, ये सब जागृति रखनी है कि मेरा मन मधुबन कहलाए। मधुबन में राधिका नाचे रे। और त्रिमूर्ति को अपनी आत्मा में जगाओ। तिरंगे का सम्मान और कर्मों में देश धर्म की रक्षा करना। देश धर्म कौन सा है? वहाँ आपको बॉर्डर पे लड़ने नहीं जाना। देश धर्म ये है, संस्कृति ये है। आपको सामाजिक प्राणी बनना है, आपको मर्यादा में रहना है, नाजायज़ रिश्तों में नहीं बंधना। वही घर घर की प्रसाद का जड़ बने हुए हैं। घर घर में महाभारत हो रहा है,
संगम योगी ज्ञान को निरंतर पढ़ना, समझना और दूसरों तक पहुंचाना, ये परमार्थ है। नारायणी वाणी को दैनिक जीवन में अपनाना और फिर गुनाहों से दूर रहना, आत्मा और परमात्मा के रिश्तों को मजबूत करने के लिए धारणा करनी है। मन, वचन और कर्म से सत्य और धर्म की रक्षा करनी है। सनातन सत्य क्या है? मर्यादा में रहना, ये सत्य धर्म है। इससे समाज की व्यवस्था ठीक रहती है, घर की व्यवस्था ठीक रहती है, और जो माँ करेगी उसे देख बच्चे करेंगे, जो माता पिता करेंगे उसे देख बच्चे करेंगे। पिता शराब पीता है, बच्चा सारा जीवन शराब में बिता देता है। जागना होगा जिससे देश मजबूत हो, घर मजबूत हो, गांव मजबूत हो, जिला मजबूत हो। तो ये आज का सार है कि मधुबन में मुरलिया बाजे रे। तो कौन सी ओढ़नी है? मैंने ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा की चुनरिया ओढ़नी है। मांग में सिंदूर बनना है, सदा सुहागन रहना है। आपके पतियों के भी पति परमात्मा शिव को अपनी यादों में रखना है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मोहन की मुरलिया बाजे रे। तो मन मयूर नाचना शुरू कर दे। आज इतना ही। ओम शांति।